हेलो दोस्तों, आई एम थलेश रिवाज फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कंपटीशन की भावना अत्यधिक बढ़ चुकी है और बिना कंपटीशन के आज के डेट में जॉब पाना ना के बराबर हो गया है। ये आप सब लोग बड़ी बातें से जान रहे हैं। इसीलिए आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम आसानी से निकल सके, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से अपना सामान्य ज्ञान पढ़ाने का स्टार्ट किया है। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बिल्कुल बेल आइकन दबाना तो भूलें ही नहीं। चलिए अपने पढ़ाई शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से। और प्राचीन इतिहास शुरुआत होता है उसके रामायणकालीन स्थल से। रामायणकालीन स्थल की यदि हम बात करें तो उस समय छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल हुआ करता था और बस्तर का नाम दंडकारण्य हुआ करता था और उस समय की सबसे प्राचीन भाषा हुआ करती थी कोसली। रामायणकालीन स्थल है जहाँ सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी, जो कि विश्वविख्यात है, महाकवि तुलसीदास जी इसी रामगढ़ की पहाड़ी में आकर मेघदूत की रचना किए हुए थे और सरगुजा को स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा था। अगला आता है सीता बेंगरा, अर्थात माता सीता जी जहाँ निवास किया करते थे। लक्ष्मण बेंगरा, जहाँ प्रभु श्री लक्ष्मण जी निवास किया करते थे। सीता कुंड, जहाँ माता सीता स्नान किया करती थी। और सीता लेखनी गुफा, जहाँ वे अपने वनवास के दिनों का लेखन चित्र के माध्यम से उस गुफा के अंदर बनाई हुई आज भी जाकर देख सकते हैं। अगला आता है रायगढ़। रायगढ़ जिले में है राम झरना, जो कि बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। आज भी लोग वहां देखने के लिए जाते हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी वहां उस झरने में स्नान किया करते थे, ऐसी मान्यता है। अगला देखते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा की यदि हम बात करें तो जांजगीर चांपा में दो प्रसिद्ध स्थल है, खरौद और शिवरीनारायण। खरौद जो है वह लक्ष्मणेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और शिवरीनारायण माता सबरी के आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है उसको महाशिव गुप्त बाला अर्जुन की माता वसाता देवी द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये दोस्तों हम ये आगे पढ़ेंगे, बाद में इसको डिटेल से बताऊंगा। और शिवरीनारायण का जो है सबरी मंदिर यहाँ निर्मित है। सबरी मंदिर को दोस्तों आप लोग जानते होंगे, माता सबरी जो है अपने जूठे बैर को प्रभु श्री राम को प्रेमवश खिलाती थी, इसीलिए उनका एक मंदिर वहां निर्मित किया गया है। प्राचीन समय में उसको सवरी नारायण के नाम से जाना जाता है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको शिवरी नारायण के रूप में जाना जाता है। अगला आता है बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जिला में एक प्रसिद्ध स्थल है तुरतुरिया, और ये तुरतुरिया स्थल जो है इसको बहुत लोग जानते होंगे। यह वाल्मीकि आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम हुआ करता था और ये वही आश्रम है जहाँ लव कुश को माता सीता ने जन्म दिया था। अगला आता है धमतरी जिला। धमतरी जिला के अंतर्गत आता है सिहावा पर्वत। ये वही सिहावा पर्वत है जहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है। और सिहावा पर्वत इसलिए फेमस है क्योंकि रामायण काल में एक ऋषि हुआ करते थे, श्रृंगी ऋषि, उनका आश्रम है यहाँ, इसलिए यह फेमस है। अगला आता है कांकेर जिला। कांकेर जिला में प्रसिद्ध स्थल है पंचवटी। पंचवटी इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ से रावण ने माता सीता का हरण किया था, यहाँ सीता हरण का उल्लेख मिलता है। अगला है बस्तर जिला। बस्तर जिला में मिलता है हमें चित्रकूट, जिसको गुड़कूट के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट वही स्थल है जहाँ से चित्रकूट जलप्रपात है और यहीं से इंद्रावती नदी भी बहती है। अगला है बिलासपुर। बिलासपुर में एक प्रसिद्ध ग्राम है जिसका नाम है कोसला ग्राम। यही कोसला ग्राम है जहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता जी कौशल्या निवास किया करती थी। और एक और बात बताना भूल गया था दोस्तों, रामायणकालीन स्थल में दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल के बारे में। उत्तर कौशल के राजा हुआ करते थे राजा दशरथ और दक्षिण कौशल के राजा हुआ करते थे भानुमंत। भानुमंत की एक पुत्री थी कौशल्या और उन्हीं कौशल्या का विवाह जब उत्तर कौशल के राजा दशरथ के साथ हुआ तो दशरथ जी को उत्तर कौशल के साथ साथ दक्षिण कौशल का भी राज्य मिल गया। फलस्वरूप जब इनको वनवास का समय मिला तो ये वनवास के समय अपने मामा गांव अर्थात दक्षिण कौशल में आकर निवास करने लगे। और उसके पश्चात आता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अंतिम समय आया तो उन्होंने दक्षिण कौशल की राजधानी अपने बड़े पुत्र कुश को दिया और कुश ने अपनी राजधानी बनाया कुशस्थली को। और उत्तर कौशल का जो राज्य है उसे अपने छोटे पुत्र लव को दिया और लव ने अपनी राजधानी बनाई श्रावस्ती को। चलिए दोस्तों, रामायणकालीन स्थल समाप्त होने के पश्चात हम पहुंचते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल की विशेषता हम देखें तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम हुआ करता था प्राक कौशल। दोस्तों अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि रामायणकालीन स्थल में छत्तीसगढ़ का नाम हुआ करता था दक्षिण कौशल, जबकि इसमें है प्राक कौशल। दोनों नामों को याद रखिएगा दोस्तों। कभी कभी पूछता है कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था।
और उसके पश्चात देखते हैं दोस्तों कि बस्तर का नाम क्या था। तो महाभारत काल में बस्तर का नाम हुआ करता था महाकांतार या कांतार, जबकि रामायण काल में बस्तर का नाम हुआ करता था दंडकारण्य। दोस्तों इन नामों को याद रखिएगा कि बस्तर का नाम हुआ करता था महाभारत काल में महाकांतार या कांतार, जबकि रामायण काल में दंडकारण्य। चलिए अगला देखते हैं स्थल। तो महाभारत कालीन स्थल के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें पहला आता है रतनपुर, जिसकी प्राचीन नाम मणिपुर भी है, और यह है बिलासपुर में। दोस्तों आप लोग जानते होंगे रतनपुर के बारे में, जो कि बिलासपुर में है, और रतनपुर में महामाया देवी का मंदिर है, इसीलिए यह प्रसिद्ध है। तो उसको तो हम बाद में अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि रतनपुर में महामाया मंदिर किसने बनवाया, कब बनवाया। फिलहाल अभी देखते हैं कि रतनपुर है, उसका प्राचीन नाम हुआ करता था मणिपुर, जो कि बिलासपुर में स्थित है। और इस रतनपुर, ये जो रतनपुर है वो उस समय के प्राचीन राजा ताम्रध्वज की राजधानी हुआ करती थी। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ में एक प्राचीन राजा हुआ करता था ताम्रध्वज, उनकी राजधानी हुआ करती थी रतनपुर, जिसका प्राचीन नाम था मणिपुर। दूसरा आते हैं दोस्तों सिरपुर। सिरपुर उस समय का प्राचीन नाम था चित्रांगदपुर। सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगदपुर, और ये सिरपुर चित्रांगदपुर जो है उस समय के राजा बब्रुवाहन की राजधानी हुआ करती थी। अब दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि ये जो बब्रुवाहन है, अर्जुन नाम सुने ही होगा आप लोगों ने। महाभारत काल में जो पांडव पुत्र थे अर्जुन, उसका एक पुत्र हुआ है बब्रुवाहन। जब अर्जुन एक महारानी चित्रांगदा शादी करता है तो उस चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र हुआ बब्रुवाहन, और उस बब्रुवाहन की राजधानी हुई यह सिरपुर। उसने अपनी माता के नाम पर इसको रखा था चित्रांगदपुर। वर्तमान समय में इसका नाम है सिरपुर और प्राचीन नाम था इसका चित्रांगदपुर। अगला देखते हैं दोस्तों खल्लारी। खल्लारी जो है इसका प्राचीन नाम है खल्लवाटिका, और वर्तमान में यह महासमुंद में स्थित है। खल्लारी में प्रमुख चीजें के बारे में यदि हम बात करें कि वहाँ क्या क्या स्थल है, तो दोस्तों वहाँ भीमखोह, भीमपद चिन्ह और लाक्षागृह, इनके बारे में तो आप लोग विशेषता जानते होंगे कि भीमखोह क्या है, भीमपद चिन्ह क्या है और लाक्षागृह क्या है। तो इन सबको और मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे चीज पढ़ने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में। अगला देखते हैं गुंजी। गुंजी दमऊ दरहा। गुंजी दमऊ दरहा हमारे जांजगीर जिले में है, और जांजगीर जिले में है और यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ जैन धर्म गुरु जिनको माना जाता है ऋषभ देव या ऋषभ तीर्थ, उनका निवास स्थल है गुंजी, इसीलिए यह फेमस है। और अगला देखते हैं दोस्तों आरंग या भांडेर। उस समय का प्राचीन नाम हुआ करता था भांडेर, वर्तमान में आरंग कहते हैं, जो कि मंदिरों की राजधानी भी कहलाती है। यह है स्थित रायपुर में। और आरंग में दोस्तों यहाँ एक राजा हुआ करते थे मोरध्वज, और मोरध्वज की राजधानी हुआ करती थी भांडेर, और भांडेर का ही आधुनिक नाम क्या है, आरंग है। और यह आरंग कहाँ स्थित है, तो रायपुर में। दोस्तों याद रखिएगा कि मोरध्वज की राजधानी आरंग और ताम्रध्वज की राजधानी रतनपुर, या ये याद रखिएगा कि मोरध्वज की राजधानी भांडेर और ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, दोनों को ही पूछता है, मोरध्वज और ताम्रध्वज को कई बार आ चुका है यह प्रश्न। अगला देखते हैं दोस्तों बौद्ध काल। बौद्ध काल की यदि हम बात करें तो बौद्ध काल के बारे में हमें पता चलता है अवदान शतक, गौतम बुद्ध के अवदान शतक से हमें पता चलता है। और एक और हमें स्रोत है वेनसांग की सियुकी। वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री है, जो 639 ईस्वी में हमारे छत्तीसगढ़ आए हुए थे। चीन से यात्रा करते करते हमारे छत्तीसगढ़ आए थे 639 ईस्वी में। उनके रचना है एक सियुकी, उसमें उन्होंने लिखा है किया सोलो। किया सोलो का मतलब होता है कौशल। उन्होंने कौशल देश के बारे में बतलाया है, तो किया सोलो के रूप में उन्होंने लिखा है। और उनकी जो रचना है उनका नाम क्या है, सियुकी। और अवदान शतक जो कि गौतम बुद्ध का एक रचना है। इन दोनों से पता चलता है बौद्ध काल के बारे में कि कुछ समय के लिए भगवान गौतम बुद्ध हमारे सिरपुर में भ्रमण करने के लिए आए थे। कई विद्वानों का तो मानना है कि 3 माह के लिए आए थे, किंतु इसमें स्पष्ट नहीं बताया गया है कि कितने समय के लिए आए थे, परंतु यह ज्ञात है कि कुछ समय के लिए वो सिरपुर की यात्रा करने के लिए आए हुए थे। अगला देखते हैं कि निर्माण कार्य, उनके समय में क्या क्या निर्माण कार्य हुआ। तो उनके एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था प्रभु आनंद या आनंद प्रभु। प्रभु आनंद ने उस समय सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का निर्माण करवाया था।